1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रही पार्श्वनाथ भगवान की कथा में पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने मंगलवार को पार्श्वनाथ भगवान के बचपन से किशोरावस्था तक का रसपान कराया। इस दौरान भक्त भाव विभोर हो गए। श्री दिगंबर जैन मंदिर में पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज पार्श्वनाथ भगवान की लीला का रसपान करा रहे हैं। मंगलवार को पार्श्वनाथ भगवान के बचपन से लेकर किशोरावस्था तक का वर्णन किया गया। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म के बाद माता पिता के लाड प्यार और बच्चों के साथ खेलते खेलते बड़े हो रहे हैं। यह एक बच्चे का स्वाभाविक भाव होता है कि माता पिता दोनों ही उस बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे को पिता से इतना प्रेम नहीं होता जितना माँ से होता है। यह एक स्वाभाविक रीति है और इस रीति का भी कारण शायद यही है कि माँ ने उसको 9 महीने गर्भ में रखा है और माँ ने ही उसको दूध पिलाया है और माँ ने ही उसको सबसे ज्यादा परवरिश करते हुए समय दिया है। पिता को इतना समय नहीं रहता है, इसलिए बालक का स्वाभाविक प्रेम जितना माँ के प्रति होता है उतना शायद इन पिताओं के प्रति नहीं होता है। पिता नाराज ना हो। समय देना सीखें। अगर हमें अपने बच्चे को प्यार है तो बच्चे के लिए समय जरूर निकालें। और जो समय आपका व्यापार में निकलता है, राजपाट के कार्यों में निकलता है, उस समय को भी निकाल करके कुछ समय जरूर बच्चों के साथ बिताने की कोशिश करें। अन्यथा वो बच्चे केवल धाय माँ के हाथों में पलते हुए कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे माँ हैं, और इस कारण से फिर उन बच्चों के अंदर कभी भी माता पिता के प्रति एक आदर का भाव नहीं आ पाता। इसलिए बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि उन्हें खुद पालें, खुद पोषें, खुद बड़ा करें, खुद उन्हें संस्कारित करें। और अगर उन्हें हम कहीं दूर गुरुकुल में भी भेज देते हैं तो भी हम उनका ध्यान रखें कि वह केवल गुरुकुल में पढ़ते हुए ये ना महसूस करने लग जाएं कि माता पिता से दूर हैं। माता पिता समय समय पर उनके लिए पूछते रहते हैं, ध्यान दिए रहते हैं, तो उन बच्चों के अंदर वह माता पिता के प्रति एक प्रेम का भाव हमेशा बना रहता है और उनके अंदर आदर का भाव भी हमेशा बना रहता है। खंडारी के रहने वाले निर्मल कुमार मोठिया पार्श्वनाथ भगवान के पिता और उनकी पत्नी उर्मिला माता का किरदार निभा रही हैं। निर्मल कुमार का कहना है कि उनको माता पिता बनने का एक सौभाग्य मिला है। इस तरह का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। और हम जो प्रणेता श्री प्रणम्य सागर जी मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु। आनंद की गंगा बह रही है आगरा में। ये समझ लीजिए आगरा का भाग्योदय इतनी गति से बढ़ा है जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कहते हैं पूरे आगरे में लोगों से मेरी बात होती है, इतना अच्छा चौमासा हमने तो अपने जीवन काल में नहीं देखा। ये हमारा भाग्य है, आगरा जैन समाज का भाग्य है कि जो इतना अच्छा चौमासा प्रणम्य सागर जी के महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हमें जो सौभाग्य मिला माता पिता बनने का, ये तो अद्वितीय है। हम तो इससे कुछ सीखने की हमें प्रवृत्ति बढ़ी और हम आगे चाहते हैं कि हमको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने कहा कि भगवान पार्श्वनाथ की कथा और लीला में अंतर है। लीला बचपन की होती है और युवावस्था में कथा का वर्णन किया जाता है। वर्णन में मंगलवार को सुनाई गई लीला में भगवान पार्श्वनाथ 16 साल के हो गए हैं। लीला का वर्णन करते हुए मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने बताया कि पार्श्वनाथ भगवान के 16 साल के होने पर माता पिता शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। पार्श्वनाथ भगवान बड़े होकर कुछ कर दिखाना चाहते हैं। जो भी आप लोग ये देख रहे हैं इनमें टकटकी लगाकर लगातार देखते रहें, क्योंकि दुनिया के सारे पंच कल्याणक एक तरफ रख दीजिए और आगरा में जो पार्श्व कथा का विवेचन मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से हो रहा है वो एक तरफ है, सारे सुख एक तरफ हैं। और जिस समय यहाँ पर बैठते हैं और जब तक वह कथा पूरी नहीं होती तब तक रोम रोम पुलकित होता रहता है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ बामा देवी और अश्वसेन महाराज को कि आपका जीवन का सर्वोत्कृष्ट पुण्य जो अभी चल रहा है उसके लिए खूब खूब शुभकामनाएं। और पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से जो कथा बह रही है, मुझे लगता था कि जैसे अपने वैदिक संप्रदायों में कथा चलती कभी अपनी भी चले, आज वह सपना साकार हो रहा है। निश्चित रूप से हम सभी का पुण्योदय है कि यह हमें देखने को मिल रहा है। मैं जनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह दुनिया और देश विदेश में ऐसी प्रसारित हो रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
श्री दिगंबर जैन मंदिर में रसपान करा रहे परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने कहा कि बच्चों को स्कूल भेजने से पूर्व घर पर माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को नमोकार मंत्र सिखाना चाहिए, जिससे बच्चे संस्कारित होने के साथ उन्नति करते हैं। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने कहा कि बच्चों को हिंदी भाषा में संस्कार दें, जिससे वह माता पिता का आदर कर सकें। मंच संचालक मनोज जैन ने कहा कि मंगलवार को पार्श्वनाथ भगवान के बचपन से किशोरावस्था की लीला का वर्णन किया गया है। बुधवार को तप कल्याणक की क्रियाओं का वर्णन किया जा सकता है। देखिए, भगवान का कल जन्म हुआ था, उत्साह था, और उस भगवान को जन्म होने के बाद कुमार अवस्था में अब पहुंच रहे हैं भगवान। और कितने सारे गुण होते हैं भगवान के अंदर। 1008 गुणों का वर्णन पूज्य गुरुदेव ने आज यहाँ किया। ये सामान्य नहीं होते वो भगवान, कितने रिद्धि सिद्धिधारी, अनेक लक्षणधारी होते हैं, वो सारे दृश्य दिख रहे हैं। और आज जब समापन की ओर थे तो वो यौवन में पहुंच चुके हैं, विवाह का अवसर आ चुका है, और राजा अश्वसेन उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि अब भाई विवाह करिए, क्योंकि आपकी कुल परंपरा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लगती है, और ऋषभदेव ने भी तो विवाह किया था। तब वो जवाब देते हैं कि नहीं, वो काल दूसरा था, यहाँ छोटी सी आयु है मेरी, मुझे बहुत काम करना है अभी। अब कल देखेंगे इसके बाद क्या होगा, कल क्या दीक्षा होगी, भगवान को वैराग्य होगा, ये सारी बातें कल आएंगी। परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने पार्श्वनाथ भगवान का बारीकी से समझाकर वर्णन किया। महाराज जी के रसपान से पंडाल में बैठे भक्त भाव विभोर हो गए। मुनिश्री के भजनों पर बच्चे नाचने को मजबूर हो गए। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुख से लीला सुनने के लिए आगरा के अलावा दिल्ली, रेवाड़ी के साथ दूर दूर से भक्त एमडी जैन पहुँच रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए एमडी जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।